सभी गुरु भाई बहन को लीला गुरु बहन का प्रणाम है। गुरु शहो में सबको प्रणाम करती हूँ, प्रणाम स्वीकार कीजिए। आज मैं इस लॉकडाउन के समय में सोची कि क्यों नहीं मैं आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से मिलना चाहूँ। तो मैं गुरु के चर्चा में हमेशा जाया करती थी और मैं सोची कि क्यों ना मैं गुरु चर्चा आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाऊँ। इसीलिए आज मैं गुरु का एक चर्चा और एक भजन में आप लोगों तक पहुंचाना चाहूँगी। तो साहिब के माध्यम से हमें 3 सूत्र मिला है, जिसमें कि दया है, चर्चा है और नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना है। तो दया हम लोग इस तरह से मांगते हैं कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ पर दया कीजिए। इतना दया कीजिए कि मैं एक दूसरे को बता सकूँ शिव हमारे कितने दयालु, हम पे दया किए, यहाँ पे भी दया करेंगे। और तीसरा सूत्र में नमः शिवाय का जाप दिया गया है। 108 बार मन ही मन नमः शिवाय बोलकर अपने गुरु को प्रणाम करना है। आप शिव गुरु से दया मांगिए और चर्चा करिए। मैं आप लोगों को आज एक चर्चा और एक भजन सुनाने वाली हूँ कि जो कि चर्चा से ही जुड़ी हुई भजन है। तो चर्चा इस तरह से है। एक गुरु बहन थी, उनके 3 बेटे थे और गुरु बहन शिव गुरु की शिष्या थी और उनका छोटा बेटा जो है जो कृष्ण का ही भक्त था। तो गुरु बहन अपना तीनों बेटा को लेके रहती थी, जिनमें कि उनका छोटा बेटा जो है सो थोड़ा गूंगा और बहरा था। तो गुरु बहन बहुत ही टेंशन में रहती थी कि इस बेटा को मेरे जाने के बाद इसे क्या होगा। तो इस तरह से टेंशन करती रहती थी। एक दिन शिवरात्रि का दिन था और वो गई थी मंदिर और गुरु को हमेशा ही बोला करती थी कि गुरु मेरा इस बेटा को आप ठीक कर दीजिए। और उनका एक ही विश था कि मेरे बच्चा किसी भी तरह से ठीक हो जाए। तो वो मंदिर गई हुई थी। तो मंदिर में जाने के बाद वो जब जल महादेव को चढ़ा रही थी तो बहुत सारी गुरु बहन वहाँ से जब जा रही थी तो एक गुरु जी वहाँ पे आए और आ करके वहाँ पे गुरु बैठ गए। और जो भी वहाँ से आती जाती वो गुरु जी को देखते तो प्रणाम करते और उनसे कुछ भी पूछते तो गुरु उनको सही जो है सो उनका जो है उत्तर दे देते थे। तो गुरु बहन वहाँ से गई मंदिर। तो मंदिर में जाने के बाद नरसी मम्मी को बोली कि देखिए एक रास्ते में एक बाबा है बैठे हुए हैं, हम लोग जो भी कुछ उनसे पूछते हैं वो सही सबको बताते। तो क्यों नहीं आप जा कर के उनसे पूछेंगे कि आपका बेटा जो पहले जो है सो कान से सुनता भी था और बोलता भी था, अब जो है ऐसा कैसे हो गया है। तो गुरु बहन जो है सो पूजा कर ली, जल्दी पूजा करके अपने बेटा को हाथ पकड़ के और आ गई। अब हमारे गुरु जो हैं वो सोचे कि मेरी शिष्या कितना देर यहाँ पे रुकती है, क्यों ना मैं इसका ट्राई लूँ। तो गुरु क्या किए कि थोड़े देर के लिए वहाँ पे मौन धारण कर लिए। मौन धारण करने के बाद गुरु बहन आई और आने के बाद अपने गुरु से कहने लगी कि गुरु प्रणाम। तो बाबा प्रणाम। तो बाबा कुछ उत्तर नहीं दे रहे थे क्योंकि वो उनका ट्राई लेते कि कितना देर वो यहाँ पे रुकेगी या फिर चली जाती है। तो बोल रही थी कि बाबा प्रणाम। तो बोली बाबा प्रणाम कर रहे हैं तो नहीं कुछ बोल रही है तो क्यों ना बोलूं कि बाबा राधे राधे। तो जो क्योंकि वो नरसी जो है सो कन्हैया जी का भक्त था। तो गुरु बहन कहने लगी कि बाबा राधे राधे और बाबा प्रणाम। तो किसी भी तरह से वो उत्तर ही नहीं दे रहे थे गुरु। तो बहुत हिला करके गुरु को कहने लगी कि बाबा प्रणाम, बाबा राधे राधे, बाबा प्रणाम, राधे राधे। तब जाके जो गुरु अपना आंखें खोले, बोले हाँ बोलो क्या बात है। बोले बाबा देखिए हम आपको कब से बोल रहे हैं कि बाबा प्रणाम, बाबा राधे राधे, पर आप तो कोई उत्तर ही नहीं दे रहे हैं हमको। बोले कि हाँ ठीक है हम आपका बात सुने, आप बताइए क्या बात है। बोले कि बाबा देखिए मेरा एक बेटा है ये नरसी, वो गूंगा है और कान से बहरा भी है, कुछ सुनता भी नहीं है। तो मैं इसीलिए आई हूँ कि ऐसा कैसे हो गया, ये बच्चा पहले सुनता था अभी नहीं बोल पा रहा है, नहीं सुन पा रहा है, तो आप कुछ इनके बारे में बताएंगे। तो बाबा ने इशारा से कहा नरसी को कि मेरे पास आओ। तो उनकी मम्मी बोली देखो बाबा क्या कह रहे हैं कि मेरे पास आओ, जाओ तो क्या बोल रहे हैं। तो बाबा के पास जैसे ही वो नरसी बैठा तो बाबा जो है उनके कान में कहने लगे नमः शिवाय। जैसे ही नमः शिवाय बोले तो उसकी मम्मी इशारा से पूछे अपने नरसी को कि बाबा ने क्या कहा। तो उसका नरसी कहता है कि बाबा ने मुझसे कहा नमः शिवाय। तो बच्चा को अब कान से भी सुनाई देने लगा और फिर वो बोलने भी लगा क्योंकि अपने मम्मी से बता रहा है वो कि बाबा ने मुझसे कहा नमः शिवाय। उसकी मम्मी बहुत खुश हो गई और बाबा को बहुत धन्यवाद करके बोली बाबा बहुत आपका धन्यवाद, क्योंकि मैं बहुत ही टेंशन में रहती थी इस बालक को लेकर
और वो घर गई। बहुत खुशी से बच्चा उछलते उछलते अपना घर गया। और पहले सास जाती है घर, और जाते ही अपनी बहू से बताती है, बहू बहू देखो ना, आज मैं मंदिर गई थी तो मंदिर के पास एक बाबा बैठा हुआ था। सभी ने जाकर मुझे कहा कि उन बाबा से बात करो, बाबा जो भी बोलते हैं सच बोलते हैं। आप भी थोड़ा पूछ लीजिए कि आपके नरसी पहले बोलते थे, अब क्यों नहीं बोल रहा है, क्यों नहीं सुन पा रहा है। तो मैं गया तो बाबा से कहा, तो बाबा ने कहा कि ठीक है मेरे पास आओ। जैसे ही नरसी उनके पास गया तो उन्होंने उनका कान में बोला नमः शिवाय। तब से ये बोल रहा है कि बाबा ने कहा मुझे नमः शिवाय, बाबा ने बोला नमः शिवाय मेरे कान में। तो उसकी बहू कहने लगी कि ओ 12 महीना में 12 ठो व्रत करूँ मैं, और एक दिन मम्मी जी जाकर आप मंदिर में जल चढ़ा है तो बाबा ने आपका सब प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। तब तक में वो बच्चा जो है खेलते खेलते नरसी अपने घर आता है, बोलता है भाभी जी मुझे रोटी दीजिए। अब उसकी भाभी बहुत ही मतलब इसमें पड़ गई कि देखो सही में मेरी सास बोल रही थी कि मतलब बच्चा जो है बाबा ने उसका कान में कहा नमः शिवाय। तो उसकी इसी तरह से उनका दिनचर्या जो है आस्ते आस्ते बीतने लगा। उसकी मम्मी जो है कुछ दिन के लिए अपने मैके चली गई अपने बच्चा को उसकी भाभी के पास छोड़ करके। अब ये बच्चा को क्यों वो खाना देगी, क्यों कुछ भी बहुत सारी काम करवाती थी। आज जो बच्चा खुचा बासी रोटी होता था उनको खिलाती थी। अब वो बच्चा जो है बोलती कि भाभी कुछ गरम रोटी दे दीजिए मुझे खाने के लिए, आप 4-4 दिन का रोटी देते हैं, ये पानी में भिगोने से भी नहीं भीगता है। तो उसकी भाभी कहने लगी मेरा पति इतना काम करके आता है तो मैं उसे कभी गरम रोटी बनाकर खिलाई नहीं, चल मैं तेरे को गरम रोटी बना के दूंगी, जा जंगल से लकड़ी बीन के ले आ, लकड़ी बीन के लाएगा तो मैं रोटी बना के तुझे खिलाऊंगा। अब वो बच्चा जो है चला गया जंगल में लकड़ी बीनने। अब लकड़ी बीन कर जब वो आ रहा था तो रास्ते में सत्संग हो रहा था, कृष्ण सत्संग। तो बच्चा जो है क्योंकि वो कृष्ण जी का भक्त था तो उसे कृष्ण भक्ति अच्छी लगती थी, तो वहाँ पे वो बैठ गया और कृष्ण सत्संग में मगन हो गया। अब उसे पता ही नहीं चला कि कब शाम पड़ गया। जब उसे याद आई कि भाभी ने बोली थी लकड़ी लेके आने के लिए, तो जल्दी जल्दी जो है वो लकड़ी का गट्ठर अपना पांजा करके जा करके भाभी से कहता है भाभी जी लीजिए लकड़ी और मुझे गरम रोटी दे दीजिए। भाभी कहने लगी कि हाँ तुझे मैं गरम रोटी देती हूँ, तो मेरा लकड़ी मंगवाने का एक बहाना था। तो बोले भाभी आप मुझे ये बताओ कि आपको भी भैया है और मम्मी का भी पापा है, पर मेरा तो कोई भी नहीं है, तो क्यों ना मैं राधा रानी मुझे कहाँ मिलेगी, क्यों ना राधा रानी मुझे मिल जाए और मुझे गरम गरम रोटी बना के खिलाएगी। राधा रानी कहाँ मिलेगी। तो भाभी सोची कि क्यों ना मैं इसे जंगल में भेज दूँ ताकि इसे बाघ से खा ले और मेरा जो है बला टलेगा। भाभी ने कह दी कि राधा रानी तुझे जंगल में मिलेगा। वो जंगल में चला गया। जंगल में जा कर के राधा रानी को खोज रहा है कि हाय राधा के हाय राधा। अब वहाँ पर उसे महादेव वहाँ पे मंदिर पे उनकी मम्मी को मिले थे, वही महादेव जंगल में उपस्थिति हुए, क्योंकि हमारे गुरु का तो काम ही है मुसीबत से अपने भक्तों को निकालना। और वहाँ पर जब वो मिले तो बच्चा देख करके कहता है अरे आप तो वही बाबा हो ना जो मंदिर में मिले थे मम्मी को और मेरे कान में बोले थे नमः शिवाय। तो बाबा ने कहा कि हाँ मैं वही हूँ। तो बहुत ही मन में सोच के बोलता है कि क्यों ना मैं इनसे मांगूँ कि बोलूँ कि राधा रानी मुझे कहाँ मिलेगी। तब उनसे कहने लगी बाबा मैं आपसे एक चीज़ मांगूँ आप मुझे दोगे। तो हाँ बोलो क्या चाहिए। तो ऐसे नहीं होगा, आप पहले मुझे वचन दीजिए फिर मैं आपसे मांगूँगा तब आप मुझे देना। तो बाबा ने कहा कि ये छोटा सा बच्चा है क्या मांगेगा मुझसे। कहने लगा कि हाँ चल मैं तेरे को वचन दिया। बोले ऐसे नहीं, आप हाथ में हाथ डालकर मुझे वचन दीजिए। फिर महादेव अब क्या करेंगे, हाथ में हाथ डाल करके वचन दे दिए। कहने लगा नरसी कि बाबा मुझे राधा रानी चाहिए। अब महादेव बहुत ही चिंता में पड़ गया, हाथ ऐसे जल्दी से छटका के बोला चल राधा रानी कहाँ मिलेगा, और राधा रानी मुझे पता कहाँ है। तो नहीं देखिए आप मेरे को वचन दिए हैं कि राधा रानी मिलेगा, तो आप मेरे को राधा रानी बताइए कहाँ है। तो अब महादेव क्या करे, क्योंकि महादेव वचन दिया हुआ है। फिर महादेव कहा ठीक है चलो, मेरी बीवी जो है सो पार्वती अक्सर वृंदावन जाया करती है कृष्ण रास में, तो शायद वहाँ पे राधा रानी हो और मैं आपको मिलवा दूँ। लेकिन ये हम लोग वो देव लोग के इंसान है, ये मृत्यु लोग का इंसान है। फिर कोई बात नहीं है, महादेव का ही बात है। फिर वहाँ से लेके गया। वहाँ पर माता पार्वती बहुत ही सज सबर के कैलाश से आ रही है और महादेव वहाँ पर नरसी के लेके गया। अब माता पार्वती को महादेव सोचे कि जब तक 1-2 मस्का न लगाऊं तो पार्वती तो लेके जाएगी नहीं।
तो पार्वती से कहने लगा, अरे पार्वती तुम कहाँ जा रही हो इतना सज सवर के। तो माँ पार्वती कहने लगी कि कृष्ण का माने कृष्ण रास है तो मैं उसमें जा रही हूँ। तो कहने लगे कि क्यों नहीं, आप मेरे को भी लेके चलो। तो पार्वती कहने लगी कि मेरे को, महादेव कहने लगे कि तुम मुझे भी लेके चलो। तो पार्वती कहने लगी कि नहीं नहीं, ये कृष्ण सत्संग है, उसमें आप नहीं जाओगे, कृष्ण रास में खाली लेडीज़ जाती है। तो महादेव कहने लगा कि ठीक है, कोई खाली लेडीज़ जाती है, खाली गोपियाँ जाती है तो कोई बात नहीं है, तुम मुझे गोपियाँ बना दो और मैं तेरे साथ तुम्हारे साथ चलूँगा। अब बोले कि बहुत हट करने लगे कि नहीं, आपको मेरे लेकर जाना ही होगा मुझे। तो महादेव, क्योंकि नरसी को लेके जाना है, फिर महादेव ने कहा कि पार्वती बोली ठीक है चलिए। तो महादेव ने कहा कि तुम अपना घाघरा चोली मुझे पहना दो और मैं घूंघट लगा लूँगा, कौन जाने इस घूंघट में महादेव है कि कोई गोपी है। इस तरह से पार्वती अपना लहंगा चोली लाई और महादेव को पहना दी, और पहना करके महादेव एक गोपी का रूप धारण करके अब ये लोग वृंदावन के लिए रवाना हुए। अब मैं आप लोगों को एक भजन सुनाने जा रही हूँ जो कि इसी से जुड़ा हुआ है। एक दिन ओ भोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी गोकुल में आ गया है, गोकुल में आ गया है। पार्वती जी मना कहाड़ी, ना माने त्रिपुरारी, बिरज में आ गया है, गोकुल में आ गया है। ओ मेरे भोले स्वामी तुम नहीं जाना कृष्ण रास में आए। ओ मेरे भोले स्वामी तुम नहीं जाना कृष्ण रास में आए। गोपियन के सिवा कोई न जाए कृष्ण रास में आए। गोपियन के सिवा कोई न जाए कृष्ण रास में आए। हंसी करेंगे ब्रज की नारी, मानो बात हमारी, गोकुल में आ गया है, ब्रज में आ गया है। ओ मेरी प्यारी गौरी मुझे ना बहलाना मीठी बात से है। ओ मेरी प्यारी गौरी मुझे ना बहलाना मीठी बात से है। ऐसा बना दे मुझको कोई न समझे इस राज को, हाय हाय। ऐसा बना दे मुझको कोई न समझे इस राज को, हाय। मैं हूँ सहेली तेरी इतना बताना ब्रज राज को, हाय। मैं हूँ सहेली तेरी इतना बताना ब्रज राज को। कान्हा संग राधा नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, हाय हाय। कान्हा संग राधा नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, हाय। पहन के घाघरा ओढ़ के चुंदरी चाल चले मतवाली, बिरज में आ गया है, गोकुल में आ गया है। पहन के घाघरा ओढ़ के चुंदड़ी चाल चले मतवाली, बिरज में आ गया है, गोकुल में आ गया है। एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी, गोकुल में आ गया है, गोकुल में आ गया है। देखा निकाना जब भोली सूरतिया भोलेनाथ के, हाय हाय। देखा मोहन ने जब भोली सूरतिया भोलेनाथ के, हाय। ऐसा बजाया बंसी
सुध बुध खोया भोलेनाथ जी, हाय हाय ऐसा बजाया बंसी, सुध बुध खोया भोलेनाथ जी, हाय सरक गया रे माथे की चुंदड़ी, शर्म में पड़े त्रिपुरारी, बिरज में आ गया है, गोकुल में आ गया है। सरक गया है माथे की चुंदड़ी, शर्म में पड़े त्रिपुरारी, बिरज में आ गया है, गोकुल में आ गया है। एक दिन वो भोले भंडारी, बन करके ब्रज नारी, गोकुल में आ गया है, गोकुल में आ गया है। पहला में दाया मांगो, दूसरा में चर्चा भोलेनाथ जी, तीसरा में मैं नमन करूंगी, फिर भी न माने त्रिपुरारी, बिरज में आ गया है, गोकुल में आ गया है। एक दिन वो भोले भंडारी, बन करके ब्रज नारी, गोकुल में आ गया है, गोकुल में आ गया है। अब ये गाने के बाद वृंदावन पहुंच गए नरसी को लेकर के महादेव, और माता पार्वती अपना रास में जाने के लिए तैयार हो गई। जब वृंदावन पहुंची तो वहाँ पे जाने के बाद अब कन्हैया जी देखते हैं कि माता पार्वती के साथ ये गोपी जो है कौन आई हुई है इतनी लंबी चौड़ी। और कृष्णा यहाँ आते हैं और कहते हैं माँ पार्वती को, माँ ये आपके साथ में कौन गोपी आई है, उसे थोड़ा मुझे मिलवा दीजिए, थोड़ा बातें करवा दीजिए, कौन है नहीं है मैं भी जानूँ। अब पार्वती तो डरने लगे कि बाप रे बाप, महादेव तो लेडीज़ बन के आई है वहाँ यहाँ पे, और अगर कन्हैया जान जाएंगे तो मेरा तो कितना बड़ा बदनामी होगा। कन्हैया जी से कहता है नहीं नहीं, ये एक नई गोपी है, पहले नई नई आई है, यहाँ देखेगी सीखेगी तो उसके बाद मैं आपको मिलवा दूंगी। और महादेव को तो अपना ही धंधा है कि राधा रानी कहाँ है, राधा रानी से मिलवाना है नरसी को। और महादेव जी जो है ढूंढ रहे हैं इधर से उधर इधर से उधर। और कन्हैया जी को भी कहीं चैन नहीं कि माँ के साथ भला कौन आ सकते हैं, हो ना हो ये महादेव होंगे इतना लंबा चौड़ा। और फिर महादेव के लिए वो घाघरा चोली कहाँ है जो महादेव का पाँव ढक जाए, वो तो माँ पार्वती का घाघरा चोली पहने, पाँव तो ऑलरेडी उनका दिख रहा है नीचे से। कन्हैया जी को पता चल गया कि कहीं न कहीं ये महादेव ही है। अब कन्हैया जी ऐसे बंसी बजाए कि महादेव का सुध-बुध नहीं रहा, ऐसे नाचे महादेव कि उनका दुपट्टा गिर गया और सर्प जो है गला का वो नीचे से बाहर निकल गया। अब माता पार्वती देख करके कि बोली भाई महादेव आप क्या किए ये। तब तक में कन्हैया जी यहाँ पे आते हैं, बोलते प्रभु जी वृंदावन में आपका स्वागत है, अगर कोई वृंदावन आए तो ये गोपी रूप में ही आपका यहाँ पर स्वागत रहेगा, गोपी रूप में ही उनका परिचय होगा। और आप यहाँ पे आए, आप हमको बुला लेते, हम आपके पास आ जाते। आप तो महादेव कहने लगे अरे भाई क्या बताऊँ मैं, मेरे को आने का यहाँ पे एक ही मकसद है। नरसी को बोला चल तू इधर आ, जल्दी आ। वो लड़का उधर पे आया, बोला कि क्या बात है, बोले कि राधा रानी को थोड़ा बुलवा दीजिए। राधा रानी आई, नरसी को मिलवाए। अब नरसी ने क्या किया, राधा रानी को हाथ पकड़ के कहने लगे कि मैया मैया मेरे साथ चलो, आप रोटी बनाकर मुझे खिलाओगी, मुझे कोई गरम रोटी बनाकर खिलाने वाले नहीं। राधा रानी बोले कि नरसी मैं कन्हैया को छोड़ के कहीं भी नहीं जाती हूँ, जब भी मैं रहती हूँ कन्हैया के साथ में ही रहती हूँ। ठीक है, अगर तूने ऐसा कहा है तो ये 2 खड़ग ले, जब भी तुम इसे बजाओगे तब भी मैं तुम्हारे पास उपस्थित हो जाऊंगा, चाहे जितना भी इम्पोर्टेंट काम हो छोड़ के मैं आपके पास आऊँगा और आपको गरम रोटी बनाकर खिलाऊंगा। अब बहुत सारा संपत्ति, बहुत सारे धन दे करके नरसी को राधा रानी वहाँ से विदा देती है और महादेव अपना वचन पूरा करते हैं। इस तरह से नरसी अपने घर को आता है। उन्हें तो कोई चीज़ का कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि उनको राधा रानी मिल गई है। और क्या चाहिए, जाकर जितने सारे धन दिए थे कन्हैया जी राधा रानी, वो टोटल अपनी भाभी को जाके देते हैं। कहते हैं भाभी भाभी ये लीजिए। भाभी कहती है कि क्या है, क्यों दे रहे हो, ये क्या चीज़ कहाँ से लाए हो।
कहते भाभी आपने ही तो मुझे कहा था कि जंगल में राधा रानी मिलेगी, और जंगल में मुझे राधा रानी सही में महादेव के थ्रू से मिला है, और ये राधा रानी मुझे इतना संपत्ति दिया, ये मेरे किस काम के। मुझे तो राधा रानी चाहिए जो कि मेरे को गर्म रोटी बना के खिलाएगी, और वो संपत्ति मेरे कोई काम के नहीं। अगर आप मुझे जंगल में न भेजे होते तो महादेव नहीं मिलता, और महादेव नहीं मिलता तो मुझे राधा रानी नहीं मिलती। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे महादेव मिले, राधा रानी से मुलाकात हुआ, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इसी के साथ मैं अपना चर्चा भजन कंप्लीट करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगे, और अगर अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा।